तो अभी हमने एंटर किया है जैसलमेर में और आप बच्चों का जो जोश है वो देख सकते हैं किस लेवल का है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एक्सप्लोर करने के लिए जैसलमेर को। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा उतर कर फ्रेशन अप होकर ब्रेकफास्ट करेंगे और तो बेटा हिमाचल में कुछ और जलवायु है, राजस्थान की कुछ और है। हेलो 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 हेलो, चलो एंजॉय कर अपना ब्रेकफास्ट, है ना। और कुछ बच्चे इधर भी बैठे हैं, इस तरफ भी है। तो हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट है। और मैम कैसी रही आपकी यात्रा यहाँ तक की? अच्छी रही, आप ब्रेकफास्ट एंजॉय कर। हाँ, अभी थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, फ्रेश होने के बाद आए हैं ब्रेकफास्ट करने के। लोग जा रहे हैं फोर्ट, ये देखो राजस्थान के टिपिकल ड्रेस। ये हमारी टीम आ गई, कुछ लोग इधर मेंबर्स में बस थोड़े बहुत फ्रेश हुए। हमारे बैग्स रह गए हैं अपने बस में, तो चेंज किसी ने भी नहीं किया है, बस फ्रेश हुए नहा धोकर और चल पड़े हैं फोर्ट देखने के लिए। देखो हमारे कैप्टन पीछे कुछ खुश नहीं नजर आ रहे। कैसे चल रहा है आपका ट्रिप? अभी तक तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार एकदम। गुड गुड गुड। तो अब इसके बाद जो भी होगा वो शेयर करते हैं आपके साथ। देखो कितना सुंदर घर है और हमें लगा मंदिर। अभी हम चलते हैं। बहुत सुंदर घर है आपका, बहुत सुंदर। सफाई कर रहे हैं ये लोग। और ये भी घर है, ये भी घर है। पटवा हवेली। अब देखो कितना प्यारा वर्क हुआ हुआ है इस पे। इसलिए सिंगल लाइन में चलो, बस जैसे जाएंगे वैसे ही निकलेंगे। ठीक है। हाँ जी, ग्रुप में चलते रहो बेटा, लाइन में वैसे रहना। फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर रखते थे और इसको बंद कर देते पत्थर से। अगर चोर आएगा तो सीधा कहाँ जाएगा? बेडरूम की तरफ। ये गुमानचंद बाफना ने बनाया था। इसके 5 बेटे थे, 5 बेटों के नाम पे 5 हवेली बना। हवेली बोले तो राजा महाराजा का नहीं होता था, सेठ लोगों का हवेली होता। हवेली बोले तो एयर कंडीशनर होता था, चारों तरफ हवा आती थी, इस तरह से हवेली बोलते। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, विजिट किया उनके पीए ने, जब इनका बारीकी से काम देखा इनको, तो वो अचंभित रह गए। तब इन्होंने ऐसा बोला, पत्थर के अंदर कार्विंग किए गए तो सोने चांदी में कितना बढ़िया होगा। हर एक का रूम अलग अलग है, जैसे ये रूम है, बेडरूम अलग, हर एक का छत डिफरेंट टाइप रहेगा। आपको देखते हुए अलग चांदी का बेड रहेगा, किचन अलग रहेगा, पूरा इनका जो रूम के अलग। एक हवेली 2, 3, 4, 2 हवेली गवर्नमेंट के अंडर में, 3rd और 4th, और एक वेट एंड कॉइन्स। ये वेट एंड कॉइन्स है उस जमाने। सोना 73 रुपये 800 ग्राम। अच्छा, सुपारी, सुपारियाँ पान खाते हैं ना। ऑफिस है, ये देखिए पूरा ये ऑफिस हुआ करता था। स्टेप्स हो गए, ग्रामोफोन, ये हो गए, कितना पुराना है? 250 साल। 250। और ये देखिए दोनों तरफ हवा आती है, 2 वेज पंखा। अगर सेट सेटाने में झगड़ा भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं।
और जैसा हमें यहाँ गाइड ने बताया कि पटवा हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी, सबसे प्रसिद्ध हवेली मानी जाती है। ये वास्तव में 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है और इसे जैसलमेर के एक धनी व्यापारी थे, उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। और ये व्यापारी सोना, चांदी, रेशम, अफीम के व्यापार में अत्यंत समृद्ध थे। बहुत अच्छा। और जैसे शुरू में हमने दिखाया कि कितना अच्छा उनका जो एंट्रेंस था, बहुत। और हवेली के बीच में खुला आंगन भी है, वो भी हमने देखा। और यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था। ये पुरानी देखो साइकिल है, पुरानी चीज़ें इस हवेली के अंदर है बहुत ज़्यादा। और शीशे का काम बहुत ज़्यादा हुआ है और दीवारों पर बिल्कुल नेचुरल कलर्स है, पेंटिंग बनी है। और ये तो ताले हैं उस ज़माने के, और ये ताले भी ऐसे नहीं खुलते हैं, इनके लिए भी एक स्पेशल टेक्निक है। 2-3 स्टेप्स के बाद ये ताले खुलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया भी गया है। ये देखो ये कितना अलग सा लॉक यहाँ पे है। हवा और रोशनी के लिए बनाई गई जालियाँ, जिनसे बाहर का नज़ारा भी देख सकते थे। बहुत ही प्यारी प्यारी ये नक्काशी आप देख सकते हो वॉल के ऊपर। और ये रूम है, कोई बेडरूम है, कोई स्पेशल वीआईपी रूम्स हैं, कहीं पर व्यापार की बातें हुआ करती थी। हर एक काम के लिए अलग एक कक्ष दिया गया है। तो छत के ऊपर से भी बहुत अच्छा दृश्य है। तो जो पटवा हवेली और ये जो कोठारी हवेली है, ये व्यापारियों की समृद्ध जीवन शैली को दिखाता है। और शाही और राजकीय ठाट बाट, ये देखो उनके कपड़े जो हैं यहाँ पे, जो कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे हैं, उसमें जरियाँ लगी हुई है चांदी और सोने की। और ये प्रेस, ये देखो किस तरह से पुराने कपड़े लटके हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने फील की। छोटी छोटी सी मशीनें, सिलाई मशीन, बड़ी, छोटी, बहुत छोटी, जो आजकल मॉडर्न उसमें भी आ गई है, हाथ में हम लेकर सिल सकते हैं। रानी का सौंदर्य कक्ष है, यहाँ पर वो तैयार हुआ करती थी। ये यहाँ पे बेड, चेयर, ये सारे वो श्रृंगार की चीज़ें रखी पीछे। और ये शीशा बर्तन में खाने का ये रीजन था कि अगर कोई प्लेट से खाने को जगह दे देते तो उसका कलर ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाता है, इसलिए ऐसे खाते थे। हाँ, सोने की थाली में भी खा सकते थे, इसलिए वो ऐसे खाते। वो 5 बजते जब खाने सूर्यास्त से पहले खाते थे, क्योंकि कोई भी चीटी नहीं चाहिए। जैन लोग होते थे, शुद्ध सात्विक भोजन खाते थे। लहसुन प्याज नहीं खाते, ओनियन वगैरह लहसुन प्याज नहीं खाते। लहसुन प्याज नहीं खाते थे। हाँ, ये चक्की, ये अनाज भंडार है। चक्की तो हमारे पास भी थी ऐसी। हाँ, ये तो होती है बीबी गाँव में कई जगह। ये हांडियाँ देखो ऊपर बटर रखने के लिए, ये वाली जो लटका रखी है, कितनी वैल्यू है इसकी। और ये रसोई घर है और तरह तरह के बर्तन यहाँ पे रखे हैं, मिट्टी के, चांदी के, कांसे के, पता नहीं कौन कौन से। और ये बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ के खाना खाया करते थे। और ये फ्रिज है एक पुराने ज़माने का। और साथ ही साथ वहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा गया था, ये वाला। और इसके ऊपर लिखा था आइस बॉक्स, शायद इसमें आइस स्टोर करके रखते थे। और थैंक्स करना चाहूँगी अपने ऑर्गेनाइज़र का, यहाँ पे YB ट्रेवल्स, इब्रार एंड हिज टीम, इसार जी एंड नसीम, जिन्होंने हमें एक गाइड प्रोवाइड किया। और गाइड ने हमें इतनी अच्छी तरह से छोटी छोटी बातें बड़े विस्तार से बताई और बहुत ही अच्छी तरह से हमें लग रहा था जैसे हम उस संस्कृति में, उस ज़माने में यहाँ आ चुके हैं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में बताया कि कहाँ पे क्या होता था, ये बर्तन किस काम आते थे और उनका लाइफस्टाइल क्या था जो यहाँ पे रहते थे। चांदी का ये VIP रूम है। ये कहाँ गए गाइड साहब?
गाइड साहब बोल रहे हैं कि ये वीआईपी रूम है। 300 लिखा है। एस्ट्रोलैब, हाँ ये बोल रही है। ये भी कोई वीआईपी कक्ष है। यहाँ देखो बैठने के लिए खेलते थे, गेम्स रूम है ये। यहाँ देखो ये जो जोधपुर का घंटाघर है, देख रहे हो? ये जोधपुर का घंटाघर है। जोधपुर के राजा ने जैसलमेर तो राजा को गिफ्ट किया था। उधर का पत्थर लकड़ी में, इधर पत्थर में बना के रखा है, कन्वर्ट किया। पत्थर का ही, हाँ ये देखो पत्थर, उधर लकड़ी का था, ये पत्थर में। घंटाघर मतलब जितना बजता उतना घंटे बजती थी। जोधपुर का नई सड़क है, मेन मार्केट। और ये रूम है रंजन कक्ष। जो महाभारत में खेलते थे पासा, उधर वो है, वो शतरंज है। इधर शेर बैठा, इधर शेठानी और इनका लड़का अगर ये बैठे थे। और यहाँ पर ऊपर जो रूम टॉप देखेंगे, जहाँ पर हम दिल दे चुके सनम की शर्मा का जो पतंग वड़ा उड़ाते हैं ना, वो शूटिंग इधर का हुआ। यहाँ पर काफी ये जोधपुर का घंटाघर है जो जोधपुर में बना है। हूबहू ये पत्थर में बनवाया गया है और ये जोधपुर के राजा ने जैसलमेर के राजा को गिफ्ट दिया था। हाँ जी, अभी हम कहाँ से बाहर निकले? पटवा हवेली से। पटवा हवेली विजिट की हमने और ये हमारा ग्रुप और आधा ग्रुप तो नीचे जा चुका है। तो अभी इसके बाद हम जा रहे हैं फोर्ट। तो फिर फोर्ट में भी कुछ शूट करेंगे, है ना। ये लेदर के है ना, राजस्थानी शूज है ये। क्या ठंडा चाहिए, बढ़िया। और ये है हमारे मालिक, हमारे टूर एंड ट्रैवल्स का, जिनका है ये पूरा प्रोग्राम, जिन्होंने हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। बहुत बढ़िया, अभी तक तो बहुत अच्छा था आपकी सर्विस। हाँ, ये है फोर्ट और ये है हमारी टीम जा रही है फोर्ट राजा के किले में। ओ बाप रे, कितना रश है अंदर। लोगों ने इस तरह की कैब्स खरीदी हैं राजस्थानी। यहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। कैमल की स्किन के बने हुए हैं बहुत सारे शूज, पर्स, ये सब कुछ इसके बने हैं, लेदर के। साथ रहना बेटा। ये राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स लगे हैं इधर। और ये देखो, हाँ साथ, चलो साथ रहना। और ये हमारे बच्चे, ये हमारे प्यारे शरारती बच्चे, और ये हमारे शरीफ बच्चे इधर। हाँ नहीं। तो ये जैसलमेर का बहुत ही खूबसूरत किला और ये यहाँ एंट्रेंस है। और जो हमें गाइड ने बताया कि इस किले में अभी भी राजा के वंशज रहते हैं और अभी भी इस किले में 4 से 5 हज़ार के बीच लोग रहते हैं। और ये है राजा का महल और साथ में ही है रानी का महल। और दोनों महल में आप डिफरेंस देख सकते हो। राजा का महल खुला है और रानी का बंद, क्योंकि उस समय जो यहाँ की जो औरतें होती थी, रानियाँ होती थी, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं होती थी, तो अंदर से ही वो देखा करती थी कि बाहर क्या हो रहा है। और ये जो जगह थी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे हमने फील किया कि कैसे वो यहाँ पे बैठा करते थे। यार क्या बढ़िया जगह ना, बहुत अच्छी जगह इधर। तो ये है जैसलमेर, है ना। कितनी ब्यूटीफुल सिटी है अंशुल। हेलो, बहुत ही। और सबसे देखो दोस्तों, हाँ। ये जो बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता था, इतनी प्राचीन जो हमारी है इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं, आर्किटेक्चर
और ये देखो किस तरीके से सिटी का विस्तार हुआ है। हाँ। और डिजाइनिंग देखो आप, ऐसे ही लगता है कि हम अपने जो पुरातन संस्कृति है उस दौर में चले गए, जैसे मोहनजोदारो में होता था। हाँ सही बात है, बहुत प्राचीन संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। ये हिस्टोरिकल वॉल है ये। सोशल साइंस के चैप्टर में देखा हुआ ये, और ये परे वाला ये वाला पोर्शन बड़ी हाँ। जबरदस्त दिखती है। तो इस ऐतिहासिक किले के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और ये भी जाना कि किस तरह से युद्ध के समय में ऊपर से वार किया जाता था। और हमने तोप भी यहाँ पे देखी, क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बैटरी का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था बार बार। और फिर चल पड़े हम अपने आज के दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ सिटी में हवेली फोर्ट देखने के बाद हम लोग चल पड़े डेजर्ट सफारी के लिए। तो अभी बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे, हम लोग भी बड़े खुश थे क्योंकि अच्छी चीज़ों को देख के मन खुशी हो जाता है। और जो चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लोर की वो हम अपने इतिहास के बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। और ये एजुकेशनल टूर होते ही इसलिए कि बच्चे जाकर वहाँ की संस्कृति देखें। तो सबसे अच्छी जो हमें वहाँ पे बात लगी कि वहाँ पे नक्काशी पत्थरों पे जो हुई है, इतनी बारीकी से काम हुआ है और हर घर वहाँ पे पत्थर का बना हुआ है। तो बहुत ही अमेजिंग था हमारे लिए तो वो। तो आगे की ट्रिप के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इसके बाद जो दूसरा व्लॉग आने वाला और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स इसके ऊपर आएंगे। तो मिलते हैं जल्दी प्यारे से व्लॉग के साथ जैसलमेर पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।